नमस्कार साथियों, मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएससी एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स पर। तो इससे पहले की वीडियो में हमने अपने कुछ पीवाईक्यू किए थे डेवलपिंग लाइब्रेरी के कंसेप्ट के रिगार्डिंग। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको ख़त्म कर देते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और पूरी वीडियो को देखें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रीवियस नेम ऑफ PMML? PMML का पिछला नाम क्या था? पहले मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। PMML की इसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। ठीक है, तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। नेशनल म्यूजियम, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, गांधी भवन, तीन मूर्ति लाइब्रेरी। तो आप सभी को पता लग गया होगा यहाँ पे इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आप, व्हेन वाज द नेम NMML चेंज टू PMML? यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म आपको मैंने बता दिया दोनों की। तो अब ऑप्शन देख लीजिए आप। जून 2022, जून 2023, अगस्त 2023, जनवरी 2024। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जून 2023। मतलब जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, इसका नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कब कर दिया गया था? जून 2023 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर इज PMML लोकेटेड? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए आप। राजघाट, तीन मूर्ति भवन, शांतिवन, पार्लियामेंट हाउस। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली। ठीक है, मतलब जो हमारी प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कहाँ पे स्थित है? तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली। और जो हमारा तीन मूर्ति भवन है, एक इसका रेजिडेंशियल हाउस था जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ईयर वाज NMML एस्टेब्लिश्ड? और जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आप। 1947, 1964, 1966 और 1950। तो यहाँ पे बताइए आप राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1964। यहाँ पे एक 1966 और दे रखा है, ये भी इसी के रिगार्डिंग है। चलो मैं आपको बताता हूँ 1966 में क्या हुआ था। 1966 में इसको सोसाइटी के रूप में रजिस्टर कर दिया गया था। जो हमारी ये नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है, इसको सोसाइटी के रूप में रजिस्टर कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। सोसाइटी के रूप में रजिस्टर कब किया गया? 1966 में। ठीक है, और इनकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया दोनों की। फिर ये कहाँ पे लोकेटेड है? तीन मूर्ति भवन, न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, और ये कौन से मंत्रालय के अंदर आती है? संस्कृति मंत्रालय के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ NMML? इसके पहले डायरेक्टर कौन थे? यहाँ पे मैंने ये थोड़ा यहाँ पे ये ऑप्शन लगा दिया। तो यहाँ पे इसके पहले डायरेक्टर कौन थे? हमारे रविंदर कुमार जी। कौन थे? रविंदर कुमार। फिर हमारा एक BR नंदा और दे रखा है इसके अंदर। BR नंदा भी इसी से रिगार्डिंग है। उनका उनका बताता हूँ मैं क्या योगदान था इसके अंदर। जो BR नंदा जी थे ना हमारे, उन्होंने 17 साल समर्पण किए थे इस लाइब्रेरी को। कितने साल? 17 साल। ठीक है, तो पहले जो डायरेक्टर थे इसके कौन थे? रविंदर कुमार। BR नंदा ने 17 साल काम किया था यहाँ पे। ठीक है, फिर एक जो हमारे प्रोफेसर DR कालिया जी हैं, इन्होंने क्या किया था? जो हरे कृष्णा मेहताब लाइब्रेरी थी ना हमारी, उसका नवीनीकरण में महत्वपूर्ण योगदान था इसका, प्रोफेसर DR कालिया जी। ये अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे ना, उसके MCQ जब बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरे अब यहाँ पे ये कंसेप्ट हमारा जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी वाला था, ये कंसेप्ट हमारा पूरा हो गया। तो मैं आपको एक बार इसके बारे में थोड़ा क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई? 1964 में। सोसाइटी के रूप में दर्जा 1966 में। पहले इसका नाम नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी था, लेकिन अब इसका नाम प्राइम मिनिस्टर
म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया गया। कब? जून 2023 में। कहाँ पे स्थित है हमारा? तीन मूर्ति भवन, न्यू दिल्ली के अंदर। किस मंत्रालय के अंदर आता है हमारा? संस्कृति मंत्रालय के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। ठीक है। फिर हमारा जो पहला डायरेक्टर था वो कौन था? रविंदर कुमार। बी आर नंदा ने कितने साल समर्पण किए थे इसके अंदर? 17 साल। और यहाँ पे जो महात्मा गांधी है, जयप्रकाश नारायण है, सरोजिनी नायडू है, इन नेताओं के निजी पत्र और दस्तावेज सुरक्षित है यहाँ पे। ठीक है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है। तो हमारी जो लाइब्रेरी है वो कंप्लीट होती है। उसकी जो इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको सारी बता दी है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं अब इसको। हरे कृष्णा मेहताब स्टेट लाइब्रेरी इज इन विच सिटी? हरे कृष्णा मेहताब राज्य पुस्तकालय किस शहर में है? तो यहाँ पे कटक, भुवनेश्वर, उड़ीसा, पुरी, कोलकाता। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर स्थित है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ हरे कृष्णा मेहताब स्टेट लाइब्रेरी? हरे कृष्णा मेहताब राज्य पुस्तकालय का मूल नाम क्या था? मतलब पहले इसका क्या नाम था? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरी, गांधी भवन, मेहताब लाइब्रेरी, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गांधी भवन। ठीक है। तो इसका जो मूल नाम था वो गांधी भवन था। और कब रखा गया था इसका गांधी भवन नाम? 1967 के अंदर महात्मा गांधी जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में इसका नाम गांधी भवन रखा गया था। ठीक है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1959 के अंदर। ठीक है। पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका मतलब वो नींव रखी गई थी, लेकिन 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। फिर 1967 में इसको गांधी भवन नाम रख दिया था। ये इस क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब व्हेन वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बिल्डिंग गांधी भवन लेड? गांधी भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? तो ऑप्शन है यहाँ पे 1950, 1959, 1967, 1947। तो ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था। कब? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, 1967 के अंदर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ केरला वाज फॉर्मली नोन एज? केरल के राज्य केंद्रीय पुस्तकालय को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए आप। स्वामी थिरुमल लाइब्रेरी, त्रिवेंद्रम पीपल्स लाइब्रेरी, कोची पब्लिक लाइब्रेरी, केरला नेशनल लाइब्रेरी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, त्रिवेंद्रम पीपल्स लाइब्रेरी। ये हमारी नेक्स्ट लाइब्रेरी आ गई है। ठीक है। तो मैं आपको एक बार उसके बारे में बता देता हूँ, हरे कृष्णा मेहताब स्टेट लाइब्रेरी के बारे में। उसकी जो स्थापना हुई थी 1959 में हुई थी। 1967 में उसका नाम गांधी भवन कर दिया गया। फिर 1987 में जो आधुनिक उड़ीसा के निर्माता है हमारे डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब जी, उसके सम्मान में इसका नाम बदल कर क्या रखा गया? हरे कृष्ण मेहताब राष्ट्रीय राज्य पुस्तकालय। फिर हमारे जो प्रोफेसर थे D.R. कालिया जी, इन्होंने इसका रिनोवेशन करवाया था। फिर ये कहाँ पे स्थित है? भुवनेश्वर उड़ीसा में सचिवालय मार्ग पर स्थित है हमारी। ठीक है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी और जो त्रिवेंद्रम पीपल्स लाइब्रेरी ना, वो स्टार्ट हो गए यहाँ पे, उसके MCQ स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। केरल के राज्य केंद्रीय पुस्तकालय को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर आपको मैंने बता दिया था, ऑप्शन नंबर बी, त्रिवेंद्रम पीपल्स लाइब्रेरी, इस नाम से जाना जाता था इसको। ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अपना। इन विच ईयर वाज द त्रिवेंद्रम पीपल्स लाइब्रेरी एस्टेब्लिश्ड? त्रिवेंद्रम पीपल्स लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी हमारी? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे 1898, 1829, 1958, 1948। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1829। ठीक है। हु फाउंडेड द त्रिवेंद्रम पीपल्स लाइब्रेरी? त्रिवेंद्रम पीपल्स लाइब्रेरी की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है कोल एडवर्ड कैडोगन, स्वामी तिरुमल महाराज, बोथ ए एंड बी, लॉर्ड डलोजी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वामी तिरुनल महाराज, इन्होंने स्थापना की थी इसकी। ठीक है। जो हमारे जो एडवर्ड कैडोगन है, ये कि इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इस लाइब्रेरी के। ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अपना।
व्हेन वाज इट डिक्लेयर्ड द स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ केरला? इसे केरल का राज्य केंद्रीय पुस्तकालय कब घोषित किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे 1948, 1958, 1992, 1898। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1998। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1998, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। मलयालम वाज डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द केरला लाइब्रेरी डिपार्टमेंट इन? मलयालम को केरल पुस्तकालय विभाग की राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं हम अपने। 1958, 1992, 2000 और 1947। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1992। ठीक है, मतलब मलयालम को केरल पुस्तकालय विभाग की राजभाषा घोषित किया गया था इस सन में, 1992 के अंदर। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी और त्रिवेंद्रम पीपल लाइब्रेरी है, इसका कंसेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। तो मैं आपको एक बार इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले 1829 में त्रावणकोर के राजा स्वामी थिरुनाल महाराज ने इसकी स्थापना की थी। पहला प्रेसिडेंट कौन था इसका? कर्नल एडवर्ड कैडोगन। उस समय मतलब कुछ विशेष लोगों को इसके अंदर जाने की अनुमति थी लाइब्रेरी के अंदर, तो तब इसका नाम था त्रिवेंद्रम पीपल्स लाइब्रेरी। त्रिवेंद्रम पीपल लाइब्रेरी क्यों बोला गया? क्योंकि उस टाइम पर कुछ विशेष लोगों को इसके अंदर जाने की अनुमति थी। ठीक है, फिर बाद में इसको स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी कर दिया था। फिर 1898 में सरकार ने इन शर्तों को हटाकर इसको जनता के लिए खोल दिया। कब? 1898 में। एक तो 1829 पढ़ी हमने, इसकी स्थापना हुई थी। 1898 में जनता के लिए ओपन कर दिए। फिर एक 1938 यूनिवर्सिटी ऑफ त्रावणकोर था, उसको जिम्मेवारी दे दी थी इसकी, एक भैया आप देख रेख करो इसकी। फिर 1948 में सरकार ने खुद जिम्मेवारी ले ली, मतलब यूनिवर्सिटी को हटाकर खुद अपने आप जिम्मेवारी ले ली इसकी। ठीक है, फिर एक 1958 इसमें स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी के रूप में घोषित कर दिया था इसको। फिर 1992 में मैंने आपको इसको समय बता दिया, मलयालम को केरल पुस्तकालय की राजभाषा घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग 4-5 बातें याद रखनी है इसको। एक तो 1829 में स्थापना, 1898 में जनता के लिए ओपन, 1938 में यूनिवर्सिटी ऑफ त्रावणकोर को जिम्मेवारी, फिर 1948 में सरकार ने खुद जिम्मेवारी ले ली, फिर 1958 में स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी के रूप में घोषित। स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी क्या होती है? मतलब जो राज्य के अंदर जितने भी पुस्तकालय होते हैं ना, उसका हेड होती है स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। ठीक है, फिर 1992 में क्या कर दिया? इसको मलयालम राजभाषा घोषित कर दी इस लाइब्रेरी की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये जो त्रिवेंद्रमपुरम पब्लिक लाइब्रेरी है वो कंसेप्ट पूरा होता है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं अपने। वेयर इज द सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी लोकेटेड? जो हमारी सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है कहाँ पे स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो ये कहाँ पे स्थित है? हमारी कोलकाता के अंदर। कोलकाता के अंदर भी क्या है, जो नेशनल लाइब्रेरी का कैंपस है ना, उसके अंदर स्थित है ये। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी के बारे में आपको पता लग गया इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन वाज CRL एस्टेब्लिश? जो अपनी सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी थी वह उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 1948, 1955, 1957, 1960। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1955। मतलब यहाँ पे 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ CRL? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आप। CRL का प्राथमिक कार्य क्या है? लैंडिंग बुक्स, पब्लिशिंग इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ट्रेनिंग लाइब्रेरी, डिजिटाइजिंग ओल्ड नॉवेल्स। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पब्लिशिंग, ऑप्शन नंबर बी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, मतलब ये क्या करती है, जो स्कॉलर होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है, इंस्टीट्यूट होते हैं, या फिर गवर्नमेंट एजेंसी होती है, उनको बिब्लियोग्राफिक सर्विस प्रोवाइड करती है हमारी। ठीक है, जो हमारी ये सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। CRL फंक्शन अंडर विच मिनिस्ट्री? CRL किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ HRD। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय के अंदर काम करती है। व्हेन वाज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी पब्लिश्ड?
भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का पहला खंड कब प्रकाशित हुआ? स्थापना तो इसकी कब हुई थी? 1955 में। और जो पहला खंड कब प्रकाशित हुआ है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 1957 के अंदर। कब हुआ? 1957 के अंदर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। INB कितनी भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों को कवर करती है? मतलब जो CRL है हमारे, कितनी भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों को कवर करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे 10, 14, 22, 18। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 14। ठीक है, 14 मतलब भाषाओं में जो प्रकाशित होती है पुस्तकें उनको कवर करती है ये। फिर नेक्स्ट देखते हैं अब हम। CRL इंडेक्स इंडियाना भी प्रकाशित करता है। यह किसका इंडेक्स है? इंग्लिश पीरियोडिकल, इंडियन लैंग्वेज पीरियोडिकल, न्यूज हेडलाइंस, डॉक्टरल थीसिस। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी भारतीय भाषा की पत्रिकाएं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं हम। विच क्लासिफिकेशन स्कीम इज यूज्ड बाय CRL? मतलब जो CRL हमारा वो कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम यूज करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है क्लोन क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, UDC और LC। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसको फॉलो करता है। किसने दी थी ये? मेलविल डेवी ने। कब? 1876 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। विच कैटालॉगिंग कोड इज फॉलोड बाय CRL? CRL द्वारा किस कैटालॉगिंग कोड का पालन किया जाता है? CCC, AACR सेकंड, RDA, ALA। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी AACR सेकंड। इसकी फुल फॉर्म क्या थी हमारी? एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स। और एडिशन कौन सा? हमारा सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो CRL का कंसेप्ट है पूरा होता है। तो मैं आपके एक बार बता देता हूँ इसके बारे में। स्थापना कब हुई इसकी? 1955 के अंदर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय के अंदर काम करता है। फिर ये क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य जो स्कॉलर है, यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है या फिर गवर्नमेंट एजेंसी है, उनको बिब्लियोग्राफिक सर्विस प्रोवाइड करना है। मतलब ये एक पुस्तकालय नहीं है, बल्कि जो पब्लिकेशन यूनिट होती है ना, उनको प्रोवाइड करता है। फिर इसका मुख्य उद्देश्य 14 अलग अलग भाषाओं में लिखी गई पुस्तक, उनका बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड को मेंटेन करना है इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, फिर यहाँ कहाँ पे लोकेटेड है? हमारी कोलकाता के अंदर, जो नेशनल लाइब्रेरी कैंपस है ना, उसके अंदर स्थित है ये। ठीक है, फिर इसका पहला प्रकाशन कब हुआ? 1957 में। ये DDC क्लासिफिकेशन और AACR सेकंड कैटालॉगिंग प्रोसेस को अपनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये CRL सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी का कंसेप्ट भी पूरा होता है। चलिए हम 2-3 क्वेश्चन मैंने उसके नालंदा यूनिवर्सिटी के ऐड कर रखे हैं, वो इम्पोर्टेंट है, तो एक बार आप देख लो यहाँ पे। द माउंटेन ऑफ ट्रूथ लाइब्रेरी नालंदा वाज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन? सत्य का पर्वत पुस्तकालय किस धर्म से जुड़ा था? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, सिखिज्म। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से जुड़ा था ये हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी। अब नेक्स्ट देखिए आप। हु इंश्योर्ड द रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ नालंदा थ्रू एन एक्ट इन 2010? 2010 में एक अधिनियम के माध्यम से नालंदा की पुनः स्थापना किसने सुनिश्चित की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक मिनट रुकिए, इंडियन पार्लियामेंट, यूनेस्को, बिहार गवर्नमेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भारतीय संसद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। सरस्वती महल पुस्तकालय डैश का एक शाही पुस्तकालय था? तो यहाँ पे मराठा, उप तंजौर, मुगल, निजाम, राजपूत। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंजौर के जो मराठा थे उनका शाही पुस्तकालय था हमारा सरस्वती महल पुस्तकालय। हाउ मैनी स्टोरीज डिड रत्नोदधि बिल्डिंग ऑफ नालंदा हैव? नालंदा की रत्नोदधि इमारत में कितनी मंजिलें थी? 5, 7, 9, 3। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 9। विच बिल्डिंग इन नालंदा वाज 9 स्टोरी हाई? नालंदा की कौन सी इमारत 9 मंजिला ऊंची थी? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रत्नोदधि। तो यहाँ पे हमारे ये जो MCQ है ये खत्म होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो डेवलपिंग लाइब्रेरी कंसेप्ट था हमारा लाइब्रेरी के रिगार्डिंग, वो
टॉपिक भी हमारा ख़त्म होता है। अब कल मंडे को आएगी आपकी क्लास जो नेक्स्ट होगी, आप इसको रिवाइज कर लेना जो हमने इस वीक में पढ़ा था, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, काफ़ी कम बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल को, तो मेरी आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाने में भी मदद कीजिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी थोड़ा योगदान बनता है। तो इसी के साथ मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मंडे को। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।